नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कहानी कैसे लिखें। तो कहानी के कुछ तरीके होते हैं जिनसे कहानियाँ बनती हैं और कैसी बनती हैं, अच्छी बनती है या बुरी बनती है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करके आए हूँ मैं। तो आपको बताने वाला हूँ कि कहानी कैसे लिख सकते हैं हम और कैसे उसे जीवन दे सकते हैं। तो पहला ही पॉइंट है हमारा, वो है कि सबसे पहले तो टाइटल अच्छा होना चाहिए। किस विषय पर बात हो रही है, ये ज़रूरी होता है कि हमारा विषय कितना शुद्ध है, साफ है। जैसे कि मोबाइल के बारे में बात करें तो एक दिन मोबाइल बोलने लग जाए तो क्या होगा। दमदार किरदार होना चाहिए, जैसे कि कोई हीरो दमदार है लेकिन वो थोड़ा भुलक्कड़ है। समस्या भी होनी चाहिए हमारे कहानी में। पहले हमें किरदार का परिचय देना होगा, उसकी जगह सेट करनी होगी और फिर बाद में उसको कहानी में लाना होगा। उसकी उपयोगिता बतानी होगी कि वह हमारे लिए कितना उपयोगी है और इस कहानी के लिए कितना उपयोगी है। वह हमसे कितना जुड़ता है और हमसे कितना नहीं जुड़ता है। जैसे कि एक सूरज उगता है, वह हमारी खिड़की से देखता है, रोज सुबह आ जाता है, तो वह सूरज के लिए बात कही जा रही है। रोज सुबह आ जाता है और हमें जगाता है। और दूसरा है कि हमें शुरुआत और अंत के बीच में एक ऐसी समस्या क्रिएट करनी होती है जिसका हल अभी तक नहीं हो, मतलब कि उस कहानी के अनुरूप नहीं हो और सोचने पर मजबूर कर दे, जिससे हमारी अगली कहानी को लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। जैसे कि एक राजा था, उसने अपनी पुत्रियों का विवाह किया और उसके लिए उनकी पुत्रियों के लिए वर नहीं मिल रहे हैं। तो इसे अब वह वर कहाँ से लाएंगे, ऐसा हुआ ना कि मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाए उनके आगे। और भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। हमारी जो कविता होती है वो भावनाओं से जुड़ी होनी चाहिए, जैसे कि रोना धोना और हंसना खेलना इत्यादि। और अगर आप किसी वीडियो में एडिटिंग वगैरह के लिए कहते हैं, मतलब कि मेरे जैसे आप वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए एडिटिंग भी ज़रूरी होती है। और अगर आप किसी एक पन्ने पर लिखते हैं तो उसमें भी आप पूरी कहानी लिखने के बाद उसे देखें ज़रूर कि इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। संवाद भी होना चाहिए उसमें। अगर आप एक बड़ी कहानी लिख रहे हैं तो उसमें संवाद होना चाहिए, और वह जितना संवाद शुद्ध होगा और आप जितने अच्छे तरीके से लोगों को बताएंगे कि ये हमारे, जितना अपने हृदय को खोल कर रख देंगे उस कहानी के आगे, तो उतना ही अच्छा होगा कि कहानी पसंद की जाएगी। और आपके बोलने का स्टाइल वह भी बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने एक कविताएं लिखी थी, इसकी 2-4 लाइनें आपको पढ़ा कर सुनाता हूँ। ये कहानी नहीं है बल्कि कविता है, लेकिन ये कहानी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, हर सुबह मेरी खिड़की पर आकर दस्तक देता है, कहता है उठो, आज का दिन तुम्हारे लिए लिखा है। थोड़ा चलोगे तो रास्ते खुद बन जाएंगे। थोड़ी हिम्मत रखोगी तो किस्मत भी मुस्कुराने लगेगी। ऐसे इस प्रकार। और आप चाहे तो
इसका ये पूरी कहानी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही।